Hey guys, welcome back to Education Saksham. This is Nikita here. आज हम बात करेंगे समावेशी शिक्षा के बारे में, इंक्लूसिव एजुकेशन। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सीटेट के लिए, किसी भी टेट एग्ज़ाम के लिए, बीएड के सेमेस्टर में भी ये समावेशी शिक्षा के बारे में पढ़ना होता है और बीटीसी डीएलएड में भी ये टॉपिक होता है। तो चलिए देख लेते हैं समावेशी शिक्षा के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे आज हमें पढ़ना क्या क्या है। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे समावेशी शिक्षा के क्या क्या अर्थ हैं, उसकी क्या मीनिंग है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड नीड्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। मतलब समावेशी शिक्षा की क्या क्या आवश्यकताएं हैं, उसकी क्या क्या नीड्स हैं, हमें समावेशी शिक्षा क्यों लानी पड़ी अपने समाज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है। उससे पहले हम जान लेते हैं, हम पहले इसे पढ़ने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि समावेशी शिक्षा की ज़रूरत कैसे पड़ी। पहले क्या होता था, कुछ अपंग बालक होते थे, जैसे अंधे हो गए, लंगड़े हो गए, ऐसे बालकों को अलग टाइप के स्कूल में रखा जाता था और उस शिक्षा को बोलते थे विशिष्ट शिक्षा। तो विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत सारे अपंग और विकलांग बालकों को एक साथ पढ़ाया जाता था और सामान्य बालकों के लिए अलग स्कूल्स होते थे। तो उस टाइम पे ये होता है कि जो विकलांग है उनमें खुद के अंदर हीन भावना आती है। उनको लगने लगता है कि हम समाज से अलग हैं, इसलिए हमें ऐसे रखा जा रहा है और हम हीन है, इसी वजह से हमें ऐसे रखा जा रहा है। उनकी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होती है, जो उनका आत्मविश्वास होता है, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। इसकी वजह से वो ग्रो नहीं कर पाते, उनके अंदर ईर्ष्या की भावना आने लगती है, वो समाज में अच्छे से खुद को कोऑपरेट नहीं कर पाते हैं, खुद को अच्छे से संभाल नहीं पाते हैं। तो जिसकी वजह समावेशी शिक्षा का ज़रूरत पड़ी, समावेशी शिक्षा की ज़रूरत पड़ी है। तो चलिए देख लेते हैं समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है। सबसे पहले क्या है, समावेशी शिक्षा क्या होती है। जब किसी भी अलग अलग टाइप के, लाइक एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये कुछ अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स हैं, ये सामान्य है, ये विकलांग है, कुछ बहुत तेज़ होंगे, कुछ बहुत कमज़ोर होंगे, तो सबको एक साथ बिठा के पढ़ाना, ये समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है। चलिए देख लेते हैं। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत विशेष क्षमता वाले बालक, जैसे मंद बुद्धि वाले बालक, अंधे, विकलांग तथा प्रतिभाशाली बालकों को शिक्षा प्रदान की जाती है। समावेशी शिक्षा का मेन उद्देश्य यही होता है कि सबको एक साथ लेके चलना है ताकि समाज हमारा आगे बढ़ सके। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सबसे पहले विद्यार्थी के बौद्धिक स्तर की जानकारी प्राप्त की जाती है, तत्पश्चात उन्हें दी जाने वाली शिक्षा का स्तर निर्धारित किया जाता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सबसे पहले कोई एक स्टूडेंट है, उसकी क्या मानसिक स्थिति उसकी क्या है, कितना स्तर है, कौन से लेवल पे है उसकी मानसिक स्थिति, उसके पहले बात जानकारी करते हैं। उसके बाद हमें उन्हें शिक्षा प्रदान की जाती है और ये डिसाइड किया जाता है कि उन्हें शिक्षा कौन से स्तर पे देनी है। तो यहाँ पे कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार हमें देख लेते हैं क्या क्या उन्होंने बताया है। स्टीफन एंड ब्लैकहर्ट्स के अनुसार उन्होंने क्या बोला, शिक्षा की मुख्य धारा का अर्थ बाधित बालकों को सम्मान कक्षा में शिक्षण व्यवस्था करना है। यह समान अवसर मनोवैज्ञानिक सोच पर आधारित है, जो व्यक्तिगत योजना के द्वारा उपयुक्त सामाजिक मानकीकरण और अधिगम को बढ़ावा देता है। यर्शेल के अनुसार, यर्शेल ने क्या बोला था, समावेशी शिक्षा के कुछ कारण योग्यता, लिंग, प्रजाति, जाति, भाषा और सामाजिक आर्थिक स्तर, विकलांगता या धर्म से संबंधित होते हैं। इन्होंने क्या बताया था यर्शेल ने, कि जो समावेशी शिक्षा के कुछ कारण क्या हो सकते हैं, किस कारण से हमें समावेशी शिक्षा लानी पड़ी, उसमें क्या योग्यता हो सकती है, क्योंकि हर क्लास में अलग अलग टाइप के स्टूडेंट होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा योग्य होते हैं, कुछ थोड़े मंद बुद्धि के होते हैं। लिंग, पहले भेदभाव रखते थे लोग, लड़का है तो वो पढ़ेगा, लड़की है तो वो नहीं पढ़ेगी, तो इसका ये मतलब है। जाति, प्रजाति, लाइक छोटी जाति वालों को साथ में नहीं रखते थे लोग, उनको पढ़ाना नहीं चाहते थे। अलग अलग टाइप के भाषा के लोग होते हैं और उनके आर्थिक स्तर कुछ गरीब होते हैं, कुछ अमीर होते हैं। तो ये सब चीज़ों को उन्होंने ध्यान में रखते हुए कुछ कारण बताए हैं समावेशी शिक्षा के लिए। आगे बढ़ते हैं, समावेशी शिक्षा की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं। समावेशी शिक्षा के माध्यम से सभी प्रकार के बालक को, जैसे अपंग, अंधे और सामान्य बालकों को एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। यहाँ पे ये कहा गया है कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, समावेशी शिक्षा के माध्यम से सभी प्रकार के बालक, वो नॉर्मल हो सकते हैं, अपंग हो सकते हैं, अंधे हो सकते हैं, इन सबको एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। अतः समावेशी शिक्षा अपंग बालकों के पृथक्करण के विरोधी व्यवहारिक समाधान है। तो इसका मतलब ये है कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत अपंग बालकों को अलग नहीं किया जा सकता है, उसके ये विरोधी है। समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा है जिसके माध्यम से अपंग बालक को समान शिक्षा अवसर प्रदान किया जाता है तथा वे समाज में अन्य लोगों की भांति आत्मनिर्भर होकर अपना जीवन यापन कर सकते हैं। इसका ये मतलब है कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत हम जो अपंग बालक हैं, जो कम बुद्धि वाले बालक हैं, उनको समान शिक्षा का अवसर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो खुद आत्मनिर्भर हो जाते हैं और अपना जीवन यापन आसानी से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। समावेशी शिक्षा बालकों को कम प्रतिबंधित तथा अधिक प्रभावी वातावरण उपलब्ध कराती है, जिससे वे सामान्य बालकों के समान जीवन व्यतीत कर सके। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत बालकों को ज़्यादा प्रतिबंधित नहीं किया जाता है, उनको अच्छी सुविधाएं प्रदान की जाती है और अच्छा प्रभावी वातावरण प्रदान किया जाता है, जिसकी वजह से वे सामान्य बालकों के समान जीवन अपना व्यतीत कर सकते हैं, उनमें कोई हीन भावना ना आए। समावेशी शिक्षा के माध्यम से समाज में सभी प्रकार के बालकों के बीच आंतरिक संबंध स्थापित होता है। ये एक अच्छा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। समावेशी शिक्षा के माध्यम से क्या होता है कि जो सामान्य बालक है और जो अपंग या ऐसे कुछ बालक हैं, ये दोनों जब साथ साथ में पढ़ेंगे तो उनके बीच में कुछ कनेक्शन बनेगा, आंतरिक संबंध बनेगा, इंटर रिलेशन होगा, तो उनके बीच की हीन भावना को खत्म करती है। ताकि उनके बीच में जो हीन भावना होती है, जो एक ये हो गया कोई अपंग बालक, तो ये हमेशा अपने आप को हीन समझता है, वो सोचता है हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, इस वजह से हमें अलग कर दिया गया है। तो इसी वजह से समावेशी शिक्षा के माध्यम से सभी बालकों को एक साथ रखा जाता है, जिसकी वजह से उनके बीच में आंतरिक संबंध स्थापित होता है। इसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक भी सामान्य बालकों के समान महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत क्या होता है कि जो सामान्य बालक होते हैं, उन्हीं के समान हम शारीरिक रूप से बाधित बालकों को भी उतना ही इम्पोर्टेंट समझते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं समावेशी शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। विकलांग तथा सामान्य दोनों प्रकार के बालकों की विशेष आवश्यकता की सर्वप्रथम पहचान करना तथा निर्धारण करना। इसका सबसे पहला उद्देश्य ये है कि कुछ बच्चे विकलांग होंगे क्लास में आपके, कुछ सामान्य बच्चे होंगे, तो उनकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं, उनकी क्या क्या ज़रूरतें हैं, उनको पहले पहचानना, फिर उसके बाद में उनको निर्धारित करना कि हमें किसको किस हिसाब से ट्रीट करना है। आगे बढ़ते हैं। बालकों के सीखने की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करने की विभिन्न नवीन विधियों द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करना। कुछ बच्चे होते हैं जिनके पास कुछ समस्याएं अलग अलग, मतलब सभी बच्चों के पास अलग समस्याएं होती हैं कि कैसे पढ़ना है, क्या चीज़ें करनी है। तो कुछ नई नई विधियों का उपयोग करके हम विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। शारीरिक रूप से विकृत युक्त बालक की शिक्षण समस्याओं की जानकारी प्रदान करना तथा सुधार हेतु सामूहिक संगठन की तैयारी करना। जो शारीरिक रूप से बाधित होते हैं, जो थोड़े अपंग होते हैं, उनकी शिक्षण समस्या, उनको पढ़ने में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, उसको पहले हम जानते हैं, उसके बाद उसको सुधार करने के लिए एक संगठन की तैयारी करते हैं, फिर उसे हम सुधारते हैं कि इस चीज़ को कैसे डील करना है। बालकों की असमर्थताओं का पता लगाकर उनको दूर करने का प्रयास करना। वो किस चीज़ को समझने में असमर्थ है, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं। कुछ जैसे अंधे बच्चे होंगे तो वो देख नहीं सकते हैं, तो उनके साथ कैसे ट्रीट करना है, तो वो सब चीज़ों को पहले हम उनको पता लगाएंगे कि किसको क्या तकलीफ़ है,
उसके हिसाब से हमें उनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, समावेशी शिक्षा की क्या आवश्यकताएं हुई। नीड्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। पहला है सामान्य मानसिक विकास संभव है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत नॉर्मल मेंटल ग्रोथ इज पॉसिबल। इसका ये मतलब है कि जब पहले क्या होता था, विशिष्ट शिक्षा पद्धति थी। विशिष्ट शिक्षा पद्धति में मानसिक रूप से कमज़ोर और कुछ विकलांग बच्चे होते थे, उनको अलग रखा जाता था, उनको अलग पढ़ाया जाता था। और नॉर्मल बच्चे होते थे, उनको अलग रख के पढ़ाया जाता था। तो जो ये विकलांग बच्चे थे, तो उनके अंदर हीन भावना होने लगती थी कि हम लोग ऐसे हैं तो हम नहीं पढ़ सकते, सबके साथ नहीं रह सकते। तो उनका आत्मविश्वास कम होता था, तो उनका जो मानसिक विकास था वो नहीं हो सकता था, वो सब सामान्य लोगों के साथ नहीं रहना पसंद करते थे। तो इस वजह से समावेशी शिक्षा के हिसाब से हम सामान्य मानसिक विकास कर सकते हैं। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में अपंग बालकों को सामान्य बालकों के साथ मानसिक रूप से प्रगति करने का अवसर प्रदान कराया जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रत्येक बालक एक दूसरे को एक समान समझते हैं तथा इस प्रकार से समावेशी शिक्षा पद्धति बालकों की सामान्य मानसिक प्रगति को बढ़ावा प्रदान करती है। इसका ये मतलब है कि जब जितने प्रकार के विद्यार्थी होंगे वो एक दूसरे को एक समान समझेंगे, तो वो इन सब चीज़ों से ऊपर आके कुछ अच्छा सोचेंगे और उनका मानसिक विकास जल्दी होगा। सेकंड पॉइंट है सामाजिक एकीकरण को सुनिश्चित करती है। इसके हिसाब से सामाजिक एकीकरण होता है, सोशल इंटीग्रेशन इज एंश्योर्ड। इसका मतलब ये है, सामाजिक एकीकरण क्या होता है। पहले क्या होता था, अपंग बालकों को अलग रखा जाता था, सामान्य बालकों को अलग रखा जाता था, तो वो एक नहीं हो सकते थे, एक साथ रहना नहीं जानते थे, कैसे एक दूसरे को ट्रीट करना है वो सब नहीं जानते थे। उनके बीच में नैतिकता नहीं होती थी, सामाजिक सारी चीज़ें नहीं जान पाते थे जो अपंग बच्चे होते थे। तो इसके हिसाब से समावेशी शिक्षा के माध्यम से सामाजिक एकीकरण को सुनिश्चित किया गया है। जब अपंग बालक अधिक संख्या में सामान्य बालकों का साथ प्राप्त करते हैं तथा उनके साथ शिक्षण ग्रहण करते हैं, तो उनमें सामाजिक, नैतिक गुण, प्रेम, सहानुभूति, आपसी सहयोग आदि गुणों का विकास होता है। वो सारी मोरल चीज़ों को समझते हैं और उनका विकास होता है उनके अंदर। समावेशी शिक्षा कम खर्चीली होती है। क्यों? क्योंकि जो विशिष्ट शिक्षा होती है उसके लिए ज़्यादा खर्चा लगता था, क्योंकि विशिष्ट शिक्षा को देने के लिए हमें टीचर को उस हिसाब से ट्रेन करना होता था, हर जगह उस हिसाब से इंस्टीट्यूट्स बनाने होते थे और उसमें ज़्यादा खर्च लगता था। और समावेशी शिक्षा में खर्च कम लगता है। समावेशी शिक्षा के माध्यम से एकीकरण होगा यहाँ पे। समावेशी शिक्षा के माध्यम से एकीकरण संभव है। इंटीग्रेशन इज पॉसिबल थ्रू इंक्लूसिव एजुकेशन। सबका इनडायरेक्टली मतलब वही है, एकीकरण का मतलब सबको एक साथ साथ रखना, उनके अंदर की हीन भावना को ख़त्म करना, वो खुद को दूसरों से अलग ना समझें। तो अपंग तथा सामान्य बालकों में सामान्य शिक्षा के अंतर्गत एक प्राकृतिक वातावरण बना जाता है। इस वातावरण में उन्हें सहपाठियों से स्वीकार करना, जितने उनके फ्रेंड्स होते हैं, उनके सहपाठी होते हैं, वो उनको स्वीकार करते हैं तथा स्वयं को दूसरे से स्वीकार कराया जाना। पहले तो वो उन लोगों को स्वीकार करते हैं और खुद को दूसरों से स्वीकार कराते हैं। ये समावेशी शिक्षा द्वारा ही संभव है। समानता के सिद्धांत का अनुपालन करना, प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी इज मेंटेन्ड। समानता के सिद्धांत का मतलब ये है, हमारे जो भारतीय संविधान है उसमें सबको एक समान माना गया है, तो ये सिर्फ समावेशी शिक्षा के माध्यम से पॉसिबल है। भारत में सामान्य शिक्षा व्यापक रूप से विस्तार की संवैधानिक व्यवस्था की गई है और साथ साथ शारीरिक रूप से बाधित बालकों के लिए शिक्षा को व्यापक रूप से देना भी संविधान के अंतर्गत दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं कोशिश करूँगी कि ये सारे टॉपिक्स मैं कंप्लीट करूँ समावेशी शिक्षा के।
नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे समावेशी शिक्षा के क्या क्या सिद्धांत हैं और उसके क्या क्या कार्य क्षेत्र हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई और टॉपिक पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।